हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, मैं आपसे बस केवल यही कहूँगा कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो पहला ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कुंभनदास या कृष्णदास। तो दोस्तों, यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास जो हैं वो आपके अष्टछाप के कवि नहीं हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे जाकिर हुसैन, संपूर्णानंद, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी जो है साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, और ये भी कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है, कौन सा सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का नहीं है। हिंदी गौरव सम्मान, गांधी साहित्य सम्मान, अवंतीबाई सम्मान या कबीर सम्मान। तो दोस्तों, यहाँ से आपको मैं बता दूं कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कबीर सम्मान जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ये नहीं दिया जाता है, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है, क्या होता है। श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रूपक अलंकार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो दोस्तों, ये भी कई बार कई एग्जामों में पूछा भी गया है, खासकर यूपी सिपाही के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वर्ण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देवर का तत्सम शब्द है द्वितीयवर, दुर्वर, द्विवर या देववर। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, द्विवर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है किंकर, हेम, प्रसून या पादप। तो दोस्तों, वृक्ष का पर्यायवाची आपका पादप होता है। और दोस्तों, अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें, किंकर की बात करें तो किंकर का पर्यायवाची दास होता है। अगर हेम की बात करें तो हेम का मतलब सोना होता है और प्रसून का मतलब होता है फूल। यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अर्जन शब्द का विलोम शब्द होगा अमृत, अनर्थ, अर्जित या व्ययन। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अर्जन शब्द का विलोम शब्द व्ययन होता है। अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें, अमृत का, तो अमृत का विलोम शब्द क्या होता है, विष होता है। क्या होता है दोस्तों, विष होता है। अगर अनर्थ की बात करूं तो यहाँ पर अनर्थ का विलोम शब्द अर्थ होता है। क्या होता है, अर्थ होता है। अगर हम अर्जित की विलोम शब्द की बात करें तो इसका विलोम शब्द अनर्जित होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है। मुमुक्षी, मौतिक, मुमुक्ष और मोक्षकामी। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मुमुक्ष। जो मोक्ष की कामना करता है उसे हम क्या कहते हैं, मुमुक्ष कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन करो। तो दोस्तों, यहाँ से आपके 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में आप बताइए कमेंट में कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मुझे बुलाया है। और बाकी तीनों ऑप्शन में त्रुटि कहीं ना कहीं है। अब आपको हम बता दें कहाँ पर है। मेरे को बुलाया है, यहाँ पर मेरे में त्रुटि है। मुझे अपने को बुलाया है, यहाँ पर अपने नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे को बुलाया, ये यहाँ पर मुझे और मेरे 2 बार 2 सर्वनाम एक साथ आए हुए हैं, इस वजह से लास्ट वाले में त्रुटि है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मुझे बुलाया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, माता, भाई, वस्तु या अक्षर। तो दोस्तों, जो आपका अक्षर है यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है और बाकी के सभी के बहुवचन हम बना सकते हैं। भाई का भाइयों हो जाता है, माता का माताओं हो जाता है और वस्तु का वस्तुओं होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? संबोधन, कर्म, करण या अपादान कारक? तो दोस्तों यहाँ से आपका करण कारक राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम को और किस नाम से जाना जाता है? प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? तो दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोभी किस प्रकार से निर्मित विशेषण है? क्रियाविधि से, संज्ञाविधि से, सर्वनामविधि से या प्रत्यय विधि से? तो दोस्तों जो लोभी शब्द है वो आपका प्रत्यय विधि द्वारा निर्मित है। अब क्यों प्रत्यय द्वारा निर्मित है? क्योंकि लोभ शब्द में ई प्रत्यय लगा करके, कौन सा दोस्तों? ई प्रत्यय लगा करके क्या बनाया गया? लोभी शब्द बनाया गया। तो इस वजह से यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी प्रत्यय विधि राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? 11, 7, 5, 9। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 11 भेद होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं चलिए हम आपको बता दें। पहला होता है आपका आरंभ बोधक, दूसरा होता है समाप्ति बोधक, तीसरा होता है अवकाश बोधक, चौथा होता है अनुमत बोधक, पांचवा होता है नित्यता बोधक, छठा होता है आवश्यकता बोधक, सातवां होता है निश्चय बोधक, आठवां आपका इच्छा बोधक, नौवां आपका अभ्यास बोधक, 10वां आपका शक्ति बोधक और 11 नंबर का पुनरुक्ता बोधक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है परिणामवाचक के कितने उपभेद होते हैं? 3, 4, 5, 7। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 5 बोध उपभेद होते हैं। कौन कौन से? पर्याप्ति बोधक, तुलना बोधक, क्रम बोधक, आधिक्य बोधक या न्यूनता बोधक। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संन्यास में कौन सा उपसर्ग है? तो चारों ऑप्शंस में बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सम उपसर्ग लगा है, संन्यास शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कौन सा है? टेरा, एरा, रा या आ प्रत्यय? तो दोस्तों लुटेरा शब्द में एरा प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सदैव शब्द में कौन सी संधि है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। वृद्धि संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या यण संधि? तो दोस्तों सदैव शब्द में आपकी वृद्धि संधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिससे कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है वहाँ पर होता है, क्या होता है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास या अव्ययीभाव समास? तो दोस्तों जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहाँ पर हमेशा हमेशा हमारा क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो चारों ऑप्शंस में आप बताइए इनमें से कौन सा राइट है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये कौन सा चिन्ह है दोस्तों? इसे हम योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं, क्योंकि योजक चिन्ह ही दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र होना, अपमानजनक बात करना या बुद्धि भ्रष्ट होना, मूर्ख बन जाना। तो दोस्तों यहाँ से चारों ऑप्शंस में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है धनंजय ने किस रस को हर्षोत्साह माना है? शांत रस को, भक्ति रस को, श्रृंगार रस को या वत्सल रस को? तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भक्ति रस को हर्षोत्साह माना है। किसने? धनंजय जी ने माना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से विषम मात्रिक छंद है हरिगीत का, सोठा, छप्पय या कुंडलियाँ? तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कुंडलियाँ। तो दोस्तों कुंडलियाँ होती क्या हैं? इसमें 6 चरण होते हैं और
दोहा और रोला को मिला करके कुंडलियाँ बनता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि एक दोहा और एक रोला को मिला करके कुंडलियाँ बनता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा इसी श्रृंखला को पूरी करते हुए, फिर से 25 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें।